बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। दोस्तों, आज चंद पंक्तियों के साथ मैं आपके समक्ष हूं। ये पंक्तियां अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये राष्ट्रभक्त हमारे वीर योद्धा जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, वो वीर योद्धा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके नाम पर हैं, उन्हें समर्पित हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हम आज अपने आप को भी पुनः स्मरण कराने वाले हैं कि हम अपना उत्तरदायित्व बहुत अच्छे से निभा सकें। राष्ट्र प्रेम की जो ज्योति है उसे अपने हृदयों में हम निरंतर प्रज्वलित रख सकें और इस तरह से उन वीर योद्धाओं के जो महान कृत्य रहे हैं हम उनको भी मान दे सकें, ऐसा हम आज संकल्प करने वाले हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। निसंदेह स्वतंत्रता दिवस का महापर्व हमारे समक्ष है, आने ही वाला है, और उस महापर्व के अवसर पर जिस प्रकार सत्संग हमें उन सभी अच्छी बातों को पुनः स्मरण कराता है जो मानव जीवन में मूल्यों के उत्थान के लिए नितांत आवश्यक है, इसी प्रकार ये महापर्व का एक अवसर है जो हमें पुनः एक बार ये स्मरण दिलाता है कि वो वीर योद्धा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, वो वीर योद्धा जो सरहदों पर तैनात रहते हैं, निरंतर त्याग की आहुतियों से हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं वे हमारे लिए। उन योद्धाओं के जो परिवारी जन हैं वो कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए। आइए इसे हम स्मरण करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से और अपने संकल्प को दोहराते हैं। तो पंक्तियां समर्पित करती हूं। पंक्तियां आरंभ करने से पहले मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि ये पंक्तियाँ आपके दिल को छू जाती हैं, यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए पंक्तियाँ आरंभ करते हैं। निवेदन करती हूँ। वतन के वास्ते तेरे प्यार का तूफान थम जाए, वतन के वास्ते तेरे प्यार का तूफान थम जाए, तेरे दिल में कभी कुर्बानियों का दम न घुट जाए, वतन के वास्ते तेरे प्यार का तूफान थम जाए, तेरे दिल में कभी कुर्बानियों का दम न घुट जाए। जरा सा देर रुक कर देख सरहद पर जवानों को, जरा सा देर रुक कर देख सरहद पर जवानों को, जमा कुर्बानियों का मान पल भर में न ढह जाए, जरा सा देर रुक कर देख सरहद पर जवानों को, जमा कुर्बानियों का मान पल भर में न ढह जाए। दोस्तों, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने हृदयों में देश प्रेम की ज्योति को निरंतर प्रज्वलित रखें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमें सुरक्षा देने के लिए सरहद पर निरंतर अपने खुशियों का, अपने जो उनका सुखद जीवन है उसको आहूत करते रहते हैं, उनकी आहुतियां देते रहते हैं, जिससे उनका देश, हमारा देश सुखमय जीवन व्यतीत करे। उनके प्रति हमारी श्रद्धा भाव होनी चाहिए। हमें निरंतर ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं का त्याग है जिसके कारण हम अपने सपनों को पंख दे पाते हैं, अपने सपनों की उड़ान हम भर पाते हैं। इसलिए एक बार पुनः दोहराती हूँ, वंस मोर कहना चाहती हूँ। वतन के वास्ते तेरे प्यार का तूफान रुक जाए, तेरे दिल में कभी कुर्बानियों का दम न घुट जाए, जरा सा देर रुक कर देख सरहद पर जवानों को, जवां कुर्बानियों का मान पल भर में न ढह जाए, जवां कुर्बानियों का मान पल भर में न ढह जाए। आगे की पंक्तियां पढ़ती हूं कि किस तरह से ठंडे प्रदेश में, गर्म से गर्म प्रदेश में निरंतर
वो वीर योद्धा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। बर्फ की ठंड में जब रक्त अपना वो जमाते हैं, बर्फ की ठंड में जब रक्त अपना वो जमाते हैं, धधकती रेत पर पद चिन्ह अपने वो बनाते हैं। बर्फ की ठंड में जब रक्त अपना वो जमाते हैं, धधकती रेत पर पद चिन्ह अपने वो बनाते हैं। लिए फौलाद सा सीना बना प्रहरी डटा है वो, लिए फौलाद सा सीना बना प्रहरी डटा है वो, तो खुश रह देश कहकर शीश अपना वो चढ़ाते हैं, तो खुश रह देश कहकर शीश अपना वो चढ़ाते हैं, तो खुश रह देश कहकर शीश अपना वो चढ़ाते हैं। किस प्रकार वो सरहद पर तैनात वीर योद्धा, किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो संघर्ष किया, उनके त्याग और बलिदान, उन्होंने जो अपने कर्म क्षेत्र के इस हवन कुंड में आहुतियां दी, जिन्होंने अपने शीश अर्पण किया मां भारती के चरणों में, उन सभी का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने हमारे स्वप्न को पंख दिए, जिसने भारत को प्रगति पथ पर अग्रसर किया। आइए उन वीर योद्धाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से नमन करते हैं। निवेदन करती हूं, हमारे स्वप्न को नव पंख देकर वो उठाते हैं, हमारे स्वप्न को नव पंख देकर वो उठाते हैं, धरा पर स्वर्ग की अनुभूति तो वे ही कराते हैं, हमारे स्वप्न को नव पंख देकर वे उठाते हैं, धरा पर स्वर्ग की अनुभूति तो वे ही कराते हैं। हवन के कुंड में आहुतियां वे शीश की देकर, हवन के कुंड में आहुतियां वो शीश की देकर, सुख शांति के श्रृंगार से मेरा घर सजाते हैं, सुख शांति के श्रृंगार से मेरा घर सजाते हैं। वे ही महान ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, महर्षि हैं, जो निरंतर बिना शिकन डाले, बिना किसी शिकायत के त्याग और बलिदान करते रहते हैं, करते रहे हैं, जिससे हम भारतवासी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने सपनों को उड़ान दे सकें, भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। वही ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, वो ही महर्षि हैं, वही ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, वो ही महर्षि हैं। हमारे शांतिमय जीवन का बस वो ही समष्टि हैं। हमें जो सुखपूर्ण जीवन मिला हुआ है, उसे अगर हम समाहित करके सामूहिक रूप से एक शब्द दें तो वही वीर योद्धा है, समष्टि के रूप में हमारे सुख में जीवन की समष्टि है। वो वही ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, वो ही महर्षि हैं। हमारे शांतिमय जीवन का बस वो ही समष्टि हैं। वतन का मान अपने कृत्य से यदि मैं बढ़ा पाऊं, संकल्प लेते हैं हम सभी कि हम निरंतर ऐसे कृत्य करें जिनसे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का मान बढ़े, निरंतर हमारा देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो। क्योंकि यदि हम उन वीर योद्धाओं के त्याग बलिदान की प्रविष्टि लिखना चाहें, उसका लेखा जोखा लिखना चाहें, तो उसके लिए सिर्फ यही कृत्य होगा उचित माध्यम जो उनकी प्रविष्टि के योग्य हो। अतः वही ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, वो ही महर्षि हैं। हमारे शांतिमय जीवन का वो बस वो ही समष्टि है। वतन का मान अपने कृत्य से यदि मैं बढ़ा पाऊं, वतन का मान अपने कृत्य से यदि मैं बढ़ा पाऊं, महाबलिदानियों के योग्य बस वो ही प्रविष्टि है। महाबलिदानियों के योग्य बस वो ही प्रविष्टि है।
महाबलिदानियों के योग्य बस वो ही प्रविष्टि है। सिर्फ ये वीर योद्धा ही नहीं, इनके परिवारीजन निरंतर जो त्याग करते हैं वो मूल्यवान है। उसके प्रति हमें श्रद्धा रखना नितांत आवश्यक है। उसमें भी यदि हम उन वीर योद्धाओं की पत्नियों की बात करें तो संभवतः उनका त्याग सर्वश्रेष्ठ है। आइए ये अंतिम पंक्तियां उन वीर योद्धाओं की पत्नियों को समर्पित करते हैं। जब तक वीर योद्धा सरहदों पर अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं वो पत्नियां तब भी त्याग करती हैं, और जब ये वीर योद्धा सर्वोच्च बलिदान करते हैं, शहीद कहलाते हैं, तब भी उनकी पत्नियों का त्याग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वो चूड़ी की खनक के साथ उनकी याद आती थी, वो चूड़ी की खनक के साथ उनकी याद आती थी, वो बिंदिया की चमक भी तो उन्हें ही खींच लाती थी। तेरे माथे पे लंबी सी खिंची सिंदूर की रेखा, तेरे माथे पे लंबी सी खिंची सिंदूर की रेखा, तेरी आहुतियों की याद हमको भी दिलाती थी। और शहीद पत्नियों को नमन करते हुए ये अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूं। तेरा यौवन, तेरा जीवन, तुम्हारे वो सुखद सपने, तेरे प्रियतम के संग बीते हुए तेरे सुखद लम्हे, तेरा श्रृंगार जब तूने किया आहुति पल भर में, तेरा श्रृंगार जब तूने किया आहुति पल भर में, तेरे चरणों का हमको दास तूने कर लिया क्षण में, तेरे चरणों का हमको दास तूने कर लिया क्षण में, तेरे चरणों का हमको दास तूने कर लिया क्षण में। जय हिंद, जय भारत।